हाय एवरीवन, आई एम रिचा। वेलकम बैक टू परचम। आज के सेशन में हम शुरू करने जा रहे हैं सितंबर 2023 के मंथली करंट अफेयर्स को। पहला वीडियो आज ये होगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स। अब इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स एक ऐसा टॉपिक है जिसमें याद करने वाला कुछ नहीं होता है। एक लिस्ट होती है आपके सामने, आपको उसको याद करना होता है। हर एग्जाम में राइट फ्रॉम वनडे टू यूपीएससी आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। वैरायटी थोड़ी अलग होती है। सिंपल जो एग्जाम्स होंगे जिनमें डायरेक्ट क्वेश्चन आने होंगे उसमें आपको डेट और डे के कॉन्टेक्स्ट में ही सवाल पूछे जाएंगे। जहाँ हायर लेवल होता है थोड़ा, वहाँ आपको इन डेज से रिलेटेड डिटेल से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आज हम सब कुछ कवर करते चलेंगे। तो आप बैंकिंग दे रहे हो, एसएससी दे रहे हो, यूपीएससी दे रहे हो, पुलिस का कोई एग्जाम दे रहे हो, टीचिंग का कोई एग्जाम दे रहे हो, सबके लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। याद करेंगे हाथों हाथ आज के वीडियो में निमोनिक्स यानी छोटे छोटे मेमोरी हिंट्स का इस्तेमाल करेंगे। कुछ लॉजिकल होंगे, कुछ ऑलरेडी कुछ डेट आपको याद होंगी, उनसे मैं नई डेट्स आपको याद करवा दूंगी। और वीडियो के एंड में 5 क्वेश्चन टेस्ट आपके लिए रखे गए हैं ताकि जो भी कुछ आप याद कर रहे हो वो खुद से आप चेक कर लो। वीडियो के एंड में ये 5 क्वेश्चन आप आंसर कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ठीक है जी, मैंने पूरा ट्रिक्स बता दिया आज के वीडियो में क्या होने वाला है। ऑलराइट, अब जो नए बच्चे हैं उनको मुझे बताना पड़ता है हर बार। इस बार भी मैं बताऊंगी कि जो पूरा मंथली करंट अफेयर होता है उसमें हम 5 to 6 सेगमेंट्स के अंदर यानी अलग अलग वीडियोस के अंदर पूरे महीने का करंट अफेयर कवर करते हैं। अभी अलग अलग सेगमेंट क्यों? क्योंकि बहुत सारा न्यूज़ होती है और आप जितनी कैटेगराइज करके पढ़ोगे उतना अच्छे से आपके दिमाग में जाएगी, याद रहेगी, एग्जाम में आप रिप्रोड्यूस कर पाओगे यानी रिकॉल कर पाओगे। ठीक है, तो ये 5 से 6 सेशंस होते हैं। इनका एक सिंगल पीडीएफ होता है जो parchamclasses.in पे अवेलेबल होता है बाय 7th ऑफ एवरी मंथ इंग्लिश में, बाय 10th ऑफ एवरी मंथ हिंदी के अंदर। ठीक है, तो जो बच्चे पीडीएफ से ही पढ़ते हैं वो वहाँ से जाके इंडिविजुअल पीडीएफ ले सकते हैं। और अगर आपको हैबिट ही है तो आप पीडीएफ बैंक या सीए सब्सक्रिप्शन की तरफ मूव कर सकते हो। जिन बच्चों के पास में ये होता है तो ऑटोमेटिकली एक एक पार्ट का पीडीएफ भी इसमें ऐड होता जाता है, वरना मंथली मैगजीन बच्चों को वेबसाइट पे मिलती है। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। चलिए अभी के लिए इतना ही, आगे बढ़ते हैं। जो भी कुछ जैसे भी इंपॉर्टेंट होगा मैं आपसे शेयर करते रहूँगी। ठीक है, अब देखिए ये है हमारी पहली स्लाइड। यहाँ पे आपको डेट दिख रही है, डे दिख रहा है और ये थीम और रिमार्क दिख रहा है। अब आप थोड़ा अपने हिसाब से चीज़ों को पिक कर लीजिएगा। अगर आप बहुत सिंपल एग्जाम दे रहे हो, जैसे कांस्टेबल का एग्जाम दे रहे हो, या फिर आप एमटीएस का एग्जाम दे रहे हो, सीएचएसएल का एग्जाम दे रहे हो, या फिर आप क्लरिकल लेवल का एग्जाम दे रहे हो किसी बैंक का, तो आपको रिमार्क में से ज़्यादा सवाल देखने को नहीं मिलेंगे। आपको सिर्फ ये 2 कैटेगरी पढ़ने से काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप सीजीएल का एग्जाम दे रहे हो, सीपीओ का, जेई का एग्जाम दे रहे हो एसएससी के अंदर, या बैंक में पीओ का एग्जाम दे रहे हो, या फिर आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, स्टेट प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हो, पीएससी का एग्जाम दे रहे हो, तो आपके लिए ये वाला पोर्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी बच्चे इसे छोड़ दें क्या आंख बंद करके? नहीं, आप थीम इग्नोर कर सकते हो जो सिंपलर लेवल के बच्चे हैं, लेकिन बाकी रिमार्क्स आप पढ़िएगा क्योंकि जो हम स्टैटिक पोर्शन बोलते हैं ना, स्टैटिक जीके से सवाल बनते हैं, वो स्टैटिक के पॉइंट्स भी आपको यहीं देखने को मिलेंगे। तो आप अपने अपने हिसाब से चीज़ें पिक कर लीजिए। मैं जितनी आपको गाइडेंस दे सकती हूँ यहाँ थोड़े से समय में मैं देती चलूँगी। चलिए आप याद करना शुरू करते हैं। जहाँ लॉजिक है सीधा सीधा लगाते हैं। 1 to 7 सितंबर। अब देखो सितंबर महीने की अधिकतर जो डेट्स हैं ना, जहाँ कहीं भी हमें हिंट की ज़रूरत पड़ रही होगी वहाँ हम टीचर लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि सितंबर में कौन कौन से पॉपुलर डे हैं जो आपको पहले से आते हैं? चलिए मुझे बताइए। 5 सितंबर टीचर्स डे है, सबको याद है। तो 5 सितंबर टीचर्स डे, एक तो ये हमें पता है। और बताइए कोई और दिवस जो आपको याद हो। 14 सितंबर हिंदी दिवस होता है। स्कूल में बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, तो ये हिंदी दिवस, टीचर दिवस, शिक्षक दिवस है जिसे हम बोलते हैं नेशनल टीचर्स डे, ये सितंबर में आता है। तो कहीं भी हम अटकेंगे तो टीचर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, 1 to 7 सितंबर देखिए नेशनल न्यूट्रिशन वीक या राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। सबसे पहले न्यूट्रिशनल वीक, यही आप नीचे भी देख लीजिए। 6th राष्ट्रीय पोषण माह, सितंबर महीने को पोषण, एजुकेशन, इनसे जुड़ा हुआ महीना माना जाता है। क्यों? क्योंकि अगली स्लाइड भी अभी देख लीजिए। ये लिटरेसी वीक जो है 1 to 8 सितंबर को, ये भी इसी महीने में आप देखोगे। न्यूट्रिशन वीक भी इसी महीने में आप देख रहे हो। राष्ट्रीय पोषण माह भी इसी को कहा जाता है। ग्लोबल लेवल पे भी जो न्यूट्रिशन को डिवोटेड मंथ होता है वो भी सितंबर होता है। कैसे याद कर सकते हो? सिंपल है ना। टीचर है, टीचर वो मिड डे मील्स, पोषण भी देखती है बच्चों का, पढ़ाती भी है। तो बस अगर पूछ लिया जाए कभी कि पोषण माह या फिर न्यूट्रिशन वीक या एजुकेशन वीक कौन से महीने में पड़ता है? सितंबर में पड़ता है। और सब वीक शुरुआत में ही आते हैं। ठीक है, चलिए। सो 1 to 7 सितंबर नेशनल न्यूट्रिशन वीक है। अब ये जो न्यूट्रिशन मंथ मैंने आपको बताया ना, न्यूट्रिशन वीक इंडिया में भी ऑब्जर्व किया जाता है। इंडिया से ही रादर इसकी शुरुआत हुई, लेकिन ग्लोबल लेवल पे भी इस महीने को न्यूट्रिशन मंथ की तरह ऑब्जर्व करते हैं। और यूनिसेफ जो है उसकी तरफ से एक थीम आई, हेल्दी डाइट गोइंग अफोर्डेबल फॉर ऑल। जो हेल्दी डाइट है ना, अब सब अफोर्ड कर सकते हैं। धीरे धीरे हेल्थ सस्ती होती जा रही है, हर कोई अफोर्ड कर सकता है।
इंडियन गवर्नमेंट ने सबसे पहले इस वीक को इंट्रोड्यूस किया था एक कैंपेन के तौर पे, पूरा हफ्ता इसको डेडिकेट किया था 1982 के अंदर। ठीक है, अभी कुछ स्टैटिक पॉइंट हो गए। तो ये सिंपल है, किसी टेक्निक की जरूरत नहीं है। फिर हम आते हैं 1 to 30 सितंबर, ये हमारा पोषण माह है। कौन सा एडिशन था ये? एडिशन पे ध्यान देंगे, 6th संस्करण, 6ठा संस्करण या 6th एडिशन रहा राष्ट्रीय पोषण माह का। इसकी थीम थोड़ी देख लीजिए अच्छे से, सुपोषित भारत, साक्षर भारत, सशक्त भारत। अब देखिए, पोषण साक्षरता दोनों साथ में रखी गई हैं। टीचर्स डे वाला मंथ है ये, ठीक है, और सशक्त भारत यानी रिच, न्यूट्रिशन रिच इंडिया, एजुकेटेड इंडिया, एम्पावर्ड इंडिया। और जो गवर्नमेंट है उसने पोषण अभियान, जो कि पहले नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के तौर पे जाना जाता था, उसको 8 मार्च 2018 को शुरू किया था, जो माल न्यूट्रिशन होता है, कुपोषण, उसकी समस्या से निजात दिलाने के लिए। तो ये बेसिक सी चीज़ हो गई। आगे बढ़ते हैं 1 to 8 सितंबर। अब देखो 1 से 7 सितंबर जो था उसको न्यूट्रिशन वीक की तरह रखा गया। ये है हमारा लिटरेसी वीक। ओके, अब ये भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लिटरेसी इसी में आएगी, पोषण इसी के अंदर आएगा। तो देख लीजिए, गवर्नमेंट ने इस बार से डिसाइड किया है कि 1 to 8 सितंबर जो है वो लिटरेसी वीक की तरह मनाया जाएगा। और एक और ऑब्जेक्टिव रखा गया इस बार, एक मोबाइल ऐप लॉन्च की गई, उल्लास। किस नाम से? उल्लास नाम से। करंट अफेयर का पार्ट बता देती हूँ, कुछ हमने लास्ट मंथ के करंट अफेयर में भी आएंगे इसको डिस्कस किया था। उल्लास मोबाइल ऐप जो बेसिक लिटरेसी है ना, उसको और फैलाने के लिए लॉन्च की गई है। बेसिक एजुकेशन यहाँ से प्रोवाइड की जाएगी। तो इसमें भी ज़्यादा लोग जुड़े, वॉलंटियर सामने आए, इसके लिए भी इस पूरे वीक को रखा गया है। ठीक है, अब यहाँ से एक एक दिन की शुरुआत होती है जो हमें दिमाग में फिट करना पड़ेगा। ये तो काम चल गया। 2 सितंबर, 2 सितंबर को आता है वर्ल्ड कोकोनट डे यानी विश्व नारियल दिवस। वर्ल्ड कोकोनट डे याद करना पहले देख लीजिए। अब देखिए, कोकोनट होता है, आपने कोकोनट खरीदा, हाथ में इमेजिन कीजिए पानी वाला नारियल, और आपने 2 सिप पिए, पानी खत्म। अरे पानी खत्म हो गया, इतना सा कोकोनट। ये छोटा सा एक पिक्चर है, एक छोटा सा एक्सपीरियंस आप अपनी मेमोरी में डाल सकते हो, जिससे आपको वर्ल्ड कोकोनट डे हमेशा के लिए याद आ जाएगा। आपने कोकोनट लिया पानी पीने के लिए, 2 सिप में सारा खत्म। 2 सितंबर से सिप ले सकते हो। टीचर्स डे से भी, मतलब आप टीचर से भी एसोसिएट कर सकते हो, पर ज़रूरत नहीं है। जहाँ सिंपल एसोसिएशंस बन सकते हैं वहाँ हम बनाते चलेंगे। तो कभी पूछ लिया जाए वर्ल्ड कोकोनट डे या विश्व नारियल दिवस कब आता है, नारियल इमेजिन कीजिए, अरे मैंने 2 सिप पिए थे, खत्म हो गया था, तो 2 सितंबर को आता है। गॉट इट? चलिए, थीम क्या रही ध्यान दीजिएगा, सस्टेनिंग कोकोनट सेक्टर फॉर द प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। कोकोनट सेक्टर को हमें सस्टेन करना है प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन के लिए। थीम समझते चलिए, रटने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। अब इंडिया की अगर हम बात करें तो वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश मेन स्टेट्स हैं जो कि कोकोनट ग्रो करते हैं। मेन स्टेट्स, बाकी स्टेट्स में भी उगाया जाता है, मेनली वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश में उगाया जाता है। फिर हम आते हैं 3 सितंबर पे, नेशनल स्काई स्क्रैपर डे। पहले ही मैं बता दूं, ये नेशनल इंडिया का नेशनल नहीं है। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल इंपॉर्टेंट है? नो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, मैंने सिर्फ इसलिए डाला है, आप इसको छोड़ भी देते कोई बड़ी बात नहीं थी। ये जो बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लुइस एल सुलिवन है ना, इनकी वजह से मैंने डाला है। तो ये जो नेशनल स्काई स्क्रैपर डे है, जिसे राष्ट्रीय गगनचुंबी इमारत दिवस भी कहते हैं, जो बहुत ऊंची ऊंची इमारतें होती हैं ना, तो उनसे रिलेटेड ये डे है। और इसी दिन जन्म हुआ था लुइस एच सुलिवन जी का, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न स्काई स्क्रैपर कहा जाता है। तो कभी पूछ लिया जाए फादर ऑफ मॉडर्न स्काई स्क्रैपर्स किन्हें कहते हैं, तो सुलिवन साहब को कहते हैं। ठीक है, कि इतना ऊपर जाग करके तो सुलिप है भी लटकने की जरूरत नहीं, गिर के भी मर सकते बहुत इजीली। सो सिर्फ इस रीजन से इसको डाला गया, अदरवाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल डे नहीं है, आपको याद नहीं भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, चलते हैं आगे। ओके, आगे चलिए, उससे पहले एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है, और वो ये है कि एसएससी का जनरल अवेयरनेस का टारगेट 2024 बैच हो चुका है लॉन्च, जिसके अंदर रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो आपको मिलेंगे ही टाइम बाउंड मैनर में, यानी थोड़े अभी अवेलेबल है और उनका पूरा टाइम टेबल अवेलेबल है, कब कब और लेक्चर्स ऐड होंगे। डाउनलोडेबल पीडीएफ मिलेंगे। इस बार हम लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस का फीचर भी आपके लिए लेके आए हैं, जो कि ऑन रिक्वेस्ट अवेलेबल होगा। डिटेल्ड पीवाईक्यू डिस्कशंस के लिए अलग से सेशंस दिए जाएंगे, और 10 मॉक पेपर्स पूरे जीएस सेक्शन के भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो बहुत पावर पैक्ड इस बार हम कोर्स लेकर के आए हैं। पहला जो हमने लॉन्च किया था वो फर्स्ट कोर्स था, उससे हमने बहुत कुछ सीखा है, उसमें इम्प्रोवाइजेशंस किए हैं। इस बार आप जब पूरा सेक्शन देखोगे, पूरा सिलेबस देखोगे, जो हमने कवर किया है, यू विल बी रियली हैप्पी।
तो ये पूरा कोर्स है जो कि लॉन्च हो चुका है, जिसमें आपको पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी और स्टैटिक जीके मिलेगा। स्टैटिक जीके मैं कवर कर रही हूँ, बाकी अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग फैकल्टी कवर कर रहे हैं। आप वहाँ जाके डिस्क्रिप्शन पढ़िए ढंग से, और कोई भी डाउट होता है नॉट जस्ट इस कोर्स से रिगार्डिंग पर किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग, तो आपके पास 2 हेल्पलाइन नंबर्स है। अगर परचम के कोर्स से सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कोई मदद चाहिए तो इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो 10 to 6 के बीच में। अगर किसी भी एग्जाम से रिलेटेड आपको गाइडेंस चाहिए, कोई एग्जाम का नोटिफिकेशन आया, फॉर्म फिलिंग में हेल्प चाहिए, कहाँ से तैयारी करें, कैसे करें, एक्सेट्रा, तो इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो 2 to 4 PM के बीच में। संडेज आर ऑफ, प्लीज डू नॉट ट्राई एंड कॉल ऑन दैट डे, आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। ठीक है, सो SSC का कोर्स चेकआउट डेफिनेटली कर लीजिए, कोई भी डाउट क्वेरीज हो तो पूछ सकते हैं। अब कुछ सेकंड्स का, रादर 9-10 सेकंड्स का एक टीजर है सारे कोर्स सब्सक्रिप्शन आपको बताने के लिए। जल्दी से देखिए, लौट के आइए ताकि हम अपनी अगली स्लाइड की तरफ मूव करें। वेलकम बैक। अब 5 सितंबर पे चलते हैं। 5 सितंबर का एक डे आपको पता ही है, नेशनल टीचर्स डे यानी राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। अब इसके आगे राष्ट्रीय लगा हुआ, यानी ये इंडिया का ही है। वर्ल्ड टीचर्स डे अलग होता है, वो होता है 5 अक्टूबर को, जस्ट 1 महीने बाद। वर्ल्ड टीचर्स डे कब होता है? 5 अक्टूबर को होता है। नेशनल टीचर्स डे के साथ साथ एक और डे आता है, इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। चैरिटी की जाती है ना, बिना पैसे लिए कुछ देना किसी को, सर्विस या प्रोडक्ट, उसको चैरिटी कहा जाता है। तो देखो कैसे एसोसिएट कर सकते हो। कई लोग चैरिटी में पढ़ाते हैं मुफ्त में, जैसे दिन में आपने अपना काम कर लिया, जो भी आप अपना लाइफ सस्टेन करने के लिए काम कर रहे हो, शाम को आपने सोचा कि मैं चैरिटी में पढ़ाऊंगा, बिना पैसे लिए पढ़ाएंगे, तो इन दोनों को आप एसोसिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब इनके जुड़ी हुई बातें देख लेते हैं। नेशनल टीचर्स डे की बात करें तो 1962 में इसकी शुरुआत होती है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की बर्थ एनिवर्सरी है, ये सब जानते हैं, बच्चों वाली बात है। लेकिन ये पहले वाइस प्रेसिडेंट और दूसरे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुके हैं, ये ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ इनको हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जो इंडिया का है उससे नवाजा कौन से साल में गया था, दिस इज इंपॉर्टेंट। भारत रत्न है वो तो पता होगा, लेकिन 1954 में इनको भारत रत्न मिला था, ये इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत टीचर के तौर पे की थी, तो हम इसलिए इस दिन को मनाते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी की बात करें तो इस दिन एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था। जो मदर टेरेसा थी, उन्होंने देवलोक गमन, जो हम कहते हैं कि धरती से परलोक की तरफ अपनी यात्रा शुरू की थी। तो यूएन जनरल असेंबली ने 2012 के अंदर, कब? 2012 के अंदर इस डे को मनाना शुरू किया था, क्योंकि मदर टेरेसा की पासिंग अवे सेरेमनी इस दिन ऑब्जर्व की जाती है। मदर टेरेसा इंडियन सिटीजन कब बनी? अच्छा चलो मुझे बताओ, ओरिजिनली वो कौन से देश की सिटीजन थी, यानी उनका बर्थ कौन से देश में हुआ था? मदर टेरेसा वाज बोर्न इन विच कंट्री? राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। इंडिया की सिटीजन बनी 1948 में, उनको नोबेल पीस प्राइज मिला 1979 के अंदर। ये दोनों डेट्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहीं पे मुझे आप 2 चीज़ बता दीजिए मदर टेरेसा के बारे में। उनका जन्म कहाँ और कब हुआ, डेट भी बताइएगा, क्योंकि मैंने आपको पिछले महीने ही उनकी डेट याद करवाई है। ठीक है, तो महीना तो आपको पता चल गया, एग्जैक्ट तारीख आप मुझे बताएंगे। सो फार सो गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़े। चलिए, तो हमने सेकंड, थर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, स्काई स्क्रैपर डे, इसलिए छोड़ दिया। सेकंड को हमने कोकोनट डे देखा, 5th को हमने टीचर्स डे और इंटरनेशनल चैरिटी डे देखा। अब हम आ जाते हैं 7th। 7th का जो डे है, अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होगा मैं बताते चलूँगी, मेंशन मैंने सब किए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बोलो कि मैम ये डेज थे पर आपने छोड़ दिए, इसलिए आई एम मेंशनिंग एवरीथिंग। पर जहाँ आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है वो मैं बताते चल रही हूँ, बिकॉज सब कुछ नहीं पढ़ना होता है ना। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज, यानी नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये मनाया जाता है 7 सितंबर को। और यूएन जनरल असेंबली ने ही इसको ऑब्जर्व किया था। शुरुआत इसकी 2020 से हुई थी, डिक्लेयर हुआ था 2019 में, फर्स्ट यहाँ हुआ। इस बार की थीम थी टुगेदर फॉर क्लीन एयर। तो नीला आसमान रहे, स्वच्छ हवा रहे, बेसिकली एयर पोल्यूशन वगैरह ना हो, उसके लिए दिन ऑब्जर्व किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, 8 सितंबर इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल लिटरेसी डे, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। लिटरेसी, साक्षरता। अब देखो लिटरेसी डे कौन से महीने में आएगा? जिसमें टीचर्स डे आ रहा है, तो महीना तो सॉर्टेड है। प्रॉब्लम कहाँ होती है, हम कंफ्यूज कहाँ होते हैं, या तो तारीख याद करने में या महीना याद करने में, डेट एंड मंथ। तो अब मंथ की प्रॉब्लम तो सॉल्व है ना। इंटरनेशनल लिटरेसी डे कौन से महीने में आता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कब? सितंबर, जिसमें टीचर्स डे आता है, बिकॉज टीचर ही लिटरेसी करवाते हैं। और 8 तारीख आपको याद रखनी है। तो देखो 5 को आता है टीचर्स डे, 8 को आता है इंटरनेशनल लिटरेसी डे। या तो ऐसे कर लो लॉजिक से, नहीं तो थोड़ा फनी बनाना है तो इस 8 से आपको स्पाइडर बना सकते हो, नहीं तो एंट बना सकते हो। एक बड़ी सी स्पाइडर टीचर बन के आपको पढ़ा रही है, ये एक फनी सा सीन दिखा देंगे खुद को, तो इंटरनेशनल लिटरेसी डे कभी नहीं भूलेंगे।
टीचर बनी हुई है तो सितंबर तो हमने वैसे भी कर लिया है। स्पाइडर 8 से बनाया ना, तो 8 सितंबर इंटरनेशनल लिटरेसी डे, ठीक है। इसको यूनेस्को ने डिक्लेयर किया था और पहला जो सेलिब्रेशन था 1967 में हुआ है। थीम इम्पॉर्टेंट है, जो बहुत पॉपुलर डेज होते हैं ना, यूजुअली उन्हीं की थीम पूछी जाती है, ऐसे हर किसी डे की थीम नहीं पूछी जाएगी। यहाँ दिमाग लगाने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रमोटिंग लिटरेसी फॉर अ वर्ल्ड इन ट्रांजिशन। जो ट्रांजिशन है, बदलाव हो रहा है ज़माने में, दुनिया में, उसके लिए लिटरेसी को प्रमोट करना। बिल्डिंग द फाउंडेशन ऑफ सस्टेनेबल पीसफुल सोसाइटी, सस्टेनेबल और पीसफुल सोसाइटीज़ पे फोकस किया गया है। तो थीम के कीवर्ड्स पकड़ो, दिमाग में बिठा लो। ओके, 8 सितंबर वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे। 8 को ही इंटरनेशनल लिटरेसी डे हमने पढ़ा। एक बड़ी सी स्पाइडर आपको पढ़ा रही है और आपने स्मैक करके उस स्पाइडर को मार दिया, तब वो फिजियोथेरेपी के लिए गई है। ओके, तो या तो आप ये फनी एसोसिएशन कर लो, नहीं तो हमने किया था ना 5 सितंबर को टीचर्स डे आता है, 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे आता है। और लिटरेसी यानी लिखते 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 आपके हाथ में दर्द हो गया तो आप फिजियोथेरेपी के लिए गए हैं, ठीक है। लॉजिकल एसोसिएशन दोनों तरीके से कर सकते हो। फिजियोथेरेपी डे की थीम क्या रही? प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। जो बोन्स खोखली हो जाती हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस कहा जाता है। पिछले साल की भी यही थीम थी। सो ये थीम रही, ऑस्टियोआर्थराइटिस को प्रिवेंट या मैनेज करना, ठीक है जी। 7th पे हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। 8th से हमने स्पाइडर बनाई है लिटरेसी, और वही स्पाइडर फिजियोथेरेपी के लिए जा रही है। सो इंटरनेशनल लिटरेसी डे एंड वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे। आगे बढ़ते हैं। 9 सितंबर को 3 इंपॉर्टेंट डे आपको सामने दिख रहे होंगे। एक है इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक, अगेन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एक है हिमालय दिवस, क्योंकि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में है तो इसलिए थोड़ा ध्यान देंगे हम। फिर है वर्ल्ड फर्स्ट एड डे, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये डेट स्पेसिफिक नहीं है, 2nd सैटरडे इन सितंबर को पड़ता है। लेकिन कई बार साल मेंशन करके पूछ लिया जा सकता है कि वर्ल्ड फर्स्ट एड डे 2023 में कौन सी तारीख को पढ़ो, ठीक है। तो इसलिए एक बार के लिए, और सिंपल सी हमारे पास एक टेक्निक है तो याद कर ही लेते हैं। 9 के लिए हम नो कर सकते हैं ना, 9 को हिंदी में 9 बोलते हैं, और 9 और नो सेम साउंड करता है। तो अगर एजुकेशन पे अटैक हो रहा है, ठीक है, कोई भी एजुकेशन पे अटैक कर रहा है, मान लीजिए स्कूल तोड़ रहे हैं, बुक्स फाड़ रहे हैं, कुछ भी तरीके से एजुकेशन पे अटैक हो रहा है, तो टीचर नो बोलती हुई हिमालय की तरह सामने खड़ी हो जाएगी। नो, यहाँ एजुकेशन पे अटैक नहीं, बाहर तुम सब उड़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो टीचर हिमालय की तरह एजुकेशन पे अटैक होने से बचाएगी, और उसमें हो सकता है थोड़ी बहुत चोट लग जाए तो फर्स्ट एड की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो एजुकेशन पे अटैक को रोका टीचर ने, तो सितंबर आ गया। नो अटैक तो 9 आ गया। हिमालय की तरह स्ट्रांग होकर के खड़ी हो गई, हिमालय दिवस आ गया। और थोड़ा बहुत फर्स्ट एड की ज़रूरत पड़ गई तो वर्ल्ड फर्स्ट एड डे आ गया, ठीक है। बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बिकॉज क्रिटिकली इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एक बार नज़र में रख लेंगे। चलिए, जो बच्चे ऐसी कंट्रीज़ में रहते हैं जहाँ कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस बनी रहती हैं, वहाँ के बच्चों की एजुकेशन पे अटैक ना हो, इसके लिए इस दिन को रखा गया है। हिमालय दिवस पर्टिकुलरली उत्तराखंड में मनाया जाता है, 2015 से इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है। वर्ल्ड फर्स्ट एड डे यानी विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस जो है, सन 2000 से इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस क्रिसेंट सोसाइटी जो है वो ऑब्जर्व करती है, ठीक। चलते हैं आगे। 10 सितंबर को आता है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, यानी विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। सुसाइड कोई ना करे, इस लेवल तक आपका मेंटल स्टेटस नहीं पहुंचे कि आप सुसाइड तक पहुंच जाए, इसके लिए जागरूकता लाने के लिए इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है। तो टीचर, आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, सुसाइडल थॉट्स आ रहे थे, तो टीचर ने आकर के आपका हाथ पकड़ा है। कितना कि बस परेशान नहीं होना, जब कभी भी परेशान हो आओ, आई विल बी होल्डिंग योर हैंड, सारी परेशानियां मुझे बताओ, काउंसलिंग कर देंगे। तो काउंसलिंग से बहुत हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो जो भी आपका फेवरेट टीचर हो ना, जिसको आप गुरु मानते हो, नॉट जस्ट ए ट्यूटर, पर जो आपको लाइफ में भी कुछ ना कुछ कोच करता है, उनकी पिक्चर जल्दी से देख लीजिए। आप बहुत डिप्रेस हो रहे हो, टीचर ने आकर के आपका हाथ पकड़ लिया और 10 फिंगर्स हो गई है ये, ठीक है, मुट्ठी बन गई है। उन्होंने बोला कभी भी सुसाइड के बारे में नहीं सोचना, कभी भी परेशान हो तो मेरे पास आना, ठीक है। तो इससे काम हो जाएगा वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। जैसे मैं सिस्टर शिवानी को इमेजिन कर रही हूँ, ठीक है, बिकॉज आई फाइंड हर टू बी माई लाइफ गुरु। तो बस आप अपना कोई गुरु देख लीजिए, पिक्चर बना लीजिए, याद हो जाएगा। थीम की तरफ आते हैं, क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन, इतनी सी थीम है ये। एक्शन के थ्रू हम होप जगाएं, कुछ ना कुछ ऐसा करें कि उस इंसान में वापस से होप आ जाए और वो सुसाइड ना उठाए। और ये ट्राइनियल थीम, यानी 3 साल से ये 2021 से 23 तक की। 11 सितंबर की तरफ आते हैं।
11 सितंबर को आता है नेशनल फॉरेस्ट मार्टर्स डे, यानी राष्ट्रीय वन शहीद दिवस। वन के लिए जो शहीद हुए हों, तो कैसे पता पड़ेगा कि अच्छा वन के लिए भी शहीद हुए थे, ऐसे भी आंदोलन चले थे, पेड़ों को बचाने के लिए भी लोगों ने जान दिया। कौन बताएगा ये सब? टीचर बताएगी। टीचर बताएगी ना, तो टीचर आपको बता रही है कि बच्चों इस तरह से राजस्थान के अंदर एक कम्युनिटी थी, बिश्नोई कम्युनिटी, जिसने पेड़ों को बचाने के लिए जान दे दी अपनी। ठीक है, अब ये पेड़ मैंने किससे बनाया? 11 से। तो टीचर 11 से पेड़ बना के आपको बता रही है फॉरेस्ट मार्टर्स के बारे में, यानी वन के लिए जो शहीद हुए उन लोगों के बारे में। तो ये आ गया 11 सितंबर। ठीक है, नहीं तो आप ऐसे भी ध्यान रखिए, देखिए 10 को हमने सुसाइड प्रिवेंट किया है और 11 को हम फॉरेस्ट मार्टर्स, जो लोग फॉरेस्ट के लिए शहीद हो गए, इतने पॉजिटिव और होपफुल थे कि हमारी जान से जंगल बच जाएंगे, वो अगले ही दिन आ रहा है। 2013 से इस दिन को ऑब्जर्व किया जा रहा है। और जो खेजड़ली मैसेकर 1730 में हुआ था राजस्थान में, खेजड़ली यहाँ का स्टेट ट्री है राजस्थान का, तो मारवाड़ के राजा महाराजा अभय सिंह जी थे जिन्होंने कटाई के आदेश दे दिए थे, और उनके अगेंस्ट बिश्नोई कम्युनिटी थी खेजड़ली विलेज की राजस्थान में। उन्होंने पूरा ये आंदोलन चलाया था कि हम मर जाएंगे पर पेड़ नहीं कटने चाहिए। फिर हम आते हैं 12 सितंबर को। 12 सितंबर को आता है यूनाइटेड नेशंस डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन। साउथ साउथ कोऑपरेशन क्योंकि मेंशन हुआ है, तो ग्लोबल साउथ का कॉन्सेप्ट भी मैं आपको समझा दूं। ग्लोबल साउथ क्या होता है? जो अंडर डेवलप्ड डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, पर्टिकुलरली एशिया के, अफ्रीका के, लैटिन अमेरिका के, इन कंट्रीज़ को ग्लोबल साउथ कहा जाता है। तो ये डे रखा गया है पर्टिकुलरली साउथ साउथ कोऑपरेशन के लिए, ताकि ये देश भी जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत है लेकिन डेवलपमेंट अभी उस लेवल पे नहीं है, तो वो एक दूसरे का कोऑपरेशन करके और इनमें भी डेवलपमेंट देखने को मिले। ठीक है, तो अब इन देशों की एक तरह से कंपेरेटिवली ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे थोड़ी सी बारह बची हुई है। क्यों? पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, डेवलपमेंट उस लेवल का नहीं है, ब्रेन्स बहुत हैं, आइडियाज़ बहुत हैं, इनिशिएटिव्स भी बहुत है, लेकिन उस लेवल पे अभी डेवलपमेंट एज ए नेशन नहीं हो पाया है। तो 12 बजी हुई है कौन से देश की? साउथ साउथ वाले देशों की, और उनमें कॉपरेशन की ज़रूरत है। तो कौन बताएगा अगेन ये सारी चीज़ें कि क्या होता है ग्लोबल साउथ, क्या है साउथ साउथ कॉपरेशन? टीचर बताएगी। तो 12 सितंबर, राइट। थीम क्या रही? सॉलिडारिटी, इक्विटी, पार्टनरशिप, अनलॉकिंग साउथ साउथ कोऑपरेशन टू अचीव SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होते हैं, जो मैंने अभी हाल ही में आपको याद करवाए हैं, पूरे हमने निमोनिक से याद किए हैं, राइट। तो उन्हीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए साउथ साउथ कोऑपरेशन। 12 सितंबर, बहुत प्रिसाइसली याद नहीं करवा रही हूँ, थोड़ा सा हल्का फुल्का एसोसिएट करके कर लीजिए कि अधिकतर अंडर डेवलपिंग या डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं वो आपको इस बेल्ट में देखने को मिल जाएंगे, और उन्हीं के डेवलपमेंट के लिए साउथ साउथ कोऑपरेशन। तो उनकी 12 बजी हुई एक तरह से। ठीक है, रिविजन की ज़रूरत फील हो रही है? ले लें इन पर, चलिए। सो 2 सितंबर से हम कहानी शुरू करते हैं। सो 2 सितंबर, 2 से पीते ही क्या खत्म हो गया था? कोकोनट। तो कोकोनट डे हो गया, वर्ल्ड कोकोनट डे। 3 को हमने छोड़ दिया था स्काई स्क्रैपर्स को, फिर हम 5 पे आए थे, तो हमारा नेशनल टीचर्स डे था और इंटरनेशनल चैरिटी था, टीचर के तौर पे हम चैरिटी भी कर रहे हैं। फिर हमने 7 की बात की थी, मैंने कहा था दिस इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, वो ब्लू स्काइज एंड क्लीन एयर वाला था। फिर 8 की हमने बात की थी, तो मैंने स्पाइडर बनाया था। स्पाइडर क्या कर रहा था? लिटरेसी दे रहा था, तो इंटरनेशनल लिटरेसी डे हो गया, और फिजियोथेरेपी वाला हो गया था। 9 नो, तो एजुकेशन पे अटैक नहीं, हिमालय की तरह टीचर खड़ी हो गई, फर्स्ट एड की जरूरत पड़ गई, ये तीनों दे आ गए। सिर्फ कीवर्ड याद करो, पूरे दिनों के नाम याद रटने की जरूरत नहीं, क्योंकि 4 ऑप्शन मिलेंगे ना, आंसर राइटिंग तो कोई करवाएगा नहीं इस टॉपिक पे, राइट। चलिए, फिर 10 सुसाइड प्रिवेंशन, अगले ही दिन 11 से हमने क्या था ये? फॉरेस्ट मार्टर्स का। फिर 12 बज गई तो साउथ साउथ कोऑपरेशन कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं 14 सितंबर। ऑलरेडी आपको याद है, हिंदी दिवस। सो राष्ट्रीय हिंदी दिवस इंडिया का हिंदी डे है। ये वर्ल्ड का हिंदी डे नहीं है, वर्ल्ड हिंदी डे भी होता है, वो आप मुझे बताओ या मैं नहीं बताऊंगी। बताइए, वर्ल्ड हिंदी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? जैसे नेशनल टीचर्स डे और वर्ल्ड टीचर्स डे होता है ना, इसी तरह से नेशनल हिंदी दिवस और वर्ल्ड हिंदी दिवस होता है। सो वर्ल्ड हिंदी डे कब है वो आप मुझे बताइए। सो ये तो याद है, याद नहीं करना है। हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है, एक ही भाषा अलग अलग स्क्रिप्ट में लिखी जा सकती है, तो हिंदी देवनागरी के अंदर लिखी जाती है। इसको ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह 14 सितंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था, इसलिए हम इसको हिंदी दिवस के तौर पे मनाते हैं। हिंदी के अलावा एक और ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारी, 2 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश। इंग्लिश जो दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कहाँ मेंशन्ड है? आर्टिकल 343 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहता है ये हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। पहला हिंदी दिवस कब मनाया गया था?
1953 में मनाया गया था। ठीक है, वर्ल्ड हिंदी डे आप मुझे बताने वाले हो। आगे आते हैं 15 सितंबर। अब देखो, इसको याद करने का एक तरीका है कि 15 अगस्त था, है ना, इंडिपेंडेंस डे सबको याद रहता है, बहुत स्ट्रॉन्ग मेमोरी है हमारी 15 अगस्त की। 15 अगस्त को आता है इंडिपेंडेंस डे, यानी हम आज़ाद हुए हैं। एक महीने बाद इंजीनियर्स डे है, क्योंकि अब सारे इंजीनियर्स काम पे लगेंगे और देश को रेडी करेंगे। इंजीनियर्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना नेशन बिल्डिंग के लिए। तो 15 अगस्त को हमारा इंडिपेंडेंस डे आता है, 15 सितंबर को यानी 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे आता है। इस तरह से याद कीजिए, बहुत अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, इंजीनियर्स डे के साथ साथ ही इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी भी आता है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ना, सो इंडिया में इंजीनियर्स भी बहुत है और इंडिया डेमोक्रेसी में भी बहुत स्ट्रांग है। स्ट्रांग इन द सेंस हम बहुत बड़ी, सबसे बड़ी पॉपुलेशन है हमारी, सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है हम, तो इंजीनियर्स और डेमोक्रेसी डे साथ में आते हैं। याद हो सकता है, सिंपल सा एसोसिएशन। चलिए इंजीनियर्स डे के बारे में देखते हैं। इस दिन बर्थ एनिवर्सरी ग्रेटेस्ट इंडियन इंजीनियर मोक्षगुंडम विश्वेश्वराय जी की आती है। मोक्षगुंडम विश्वेश्वराय जी यानी एम विश्वेश्वराय, ये इंडिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट या ग्रेटेस्ट इंजीनियर्स माने गए। इन्हीं के जन्म दिवस को हम इंजीनियर्स डे के तौर पे मनाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, जब ऐसी कोई चीज़ आ जाए ना रिमार्क्स में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इस दिन को किसी व्यक्ति की वजह से मनाया जा रहा है, तो ये व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पकड़ के रखिएगा ये बात। 1955 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो एम विश्वेश्वराय जी को भारत रत्न मिला पहले, तो ये कब मिला? 55 में मिला। 2023 की इंजीनियर्स डे की थीम, अब देखो इंजीनियर्स डे है हमारा, इंपॉर्टेंट है, उसकी थीम इंपॉर्टेंट है, इंजीनियरिंग फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। हर कोई सस्टेनेबल की बात कर रहा है, क्योंकि SDGs का टारगेट सामने पास आता जा रहा है 2030 जो लिया गया था। सो अब यही सब दिखेगा। इनको पॉपुलरली फादर ऑफ मॉडर्न माइसोर भी कहा जाता है। ओके, फिर हम आते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इसको 2008 से मनाया जा रहा है। इस बार की थीम रही एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन, अगली पीढ़ी को एम्पावर करना। ठीक है, तो 15 अगस्त से हमने इंजीनियर्स डे पकड़ा, 15 सितंबर, और इंजीनियर्स डे के साथ ही डेमोक्रेसी वाला डे होगा, तो इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। ओके, 16 सितंबर। 16 सितंबर ना थोड़ा बहुत वियर्ड सा याद करवा देती हूँ, तो नहीं भूलोगे, या तो ऐसे करो, लॉजिकल भी दे देती हूँ। 15 सितंबर को हमने इंजीनियर्स डे मनाया। अब इंजीनियर लोगों ने क्या किया? कूलर, AC, फ्रिज सब कुछ बनाए, उसमें से क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स वगैरह निकलते हैं और वो एनवायरनमेंट में जाके ओजोन लेयर को अटैक करते हैं। सबको पता है CFCs, राइट? तो ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है। तो इंजीनियर्स डे के अगले ही दिन ओजोन लेयर को डिप्लीशन से बचाने वाला दिन है। ठीक है, तो वर्ल्ड ओजोन डे जो कि फोकस करता है ओजोन को बचाओ, ओजोन को बचाओ, ओजोन को बचाओ। तो इंजीनियर बाबू लोग सब बहुत अच्छे अच्छे इजाद कर रहे हैं, इन्वेंशंस कर रहे हैं उसकी वजह से, लेकिन ओजोन लेयर को भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंच रहा है। याद करवा रही हूँ, जो इंजीनियर्स देख रहे हैं ऑफेंड नहीं होना है हमको। ठीक है, तो 15 सितंबर से ही 16 सितंबर आप याद कर सकते हो, नंबर 1। दूसरा तरीका, 16 याद करते ही 16 श्रृंगार बोले जाते हैं इंडियन कल्चर के अंदर। ठीक है, नारी के कितने श्रृंगार? 16 श्रृंगार। तो कभी हम जब स्कूल में थे और मान लीजिए करवा चौथ आ गया, कोई बहुत अच्छा मैरिड लाइफ से रिलेटेड फेस्टिवल आ गया, तो टीचर्स जो होती थी, मैरिड टीचर्स, बहुत सुंदर सी तैयार होकर आती थी, रेड साड़ी एंड ऑल दैट, गहने थोड़े बहुत पहन के। तो वैसे ही 16 श्रृंगार की हुई एक टीचर देखो, और वो आपको ओजोन लेयर के बारे में पढ़ा रही है कि स्ट्रेटोस्फेयर में ही ओजोन लेयर आती है, और वो पूरी क्लैड हैं, लहंगा वहंगा पहने हुए, एकदम टीका, चूड़ियाँ, पायल, ये सब देख लो, और आप बोल रहे हो मैम को क्या हो गया, 16 श्रृंगार करके क्यों पढ़ा रही है? एक बार इमेजिन कर लीजिएगा अपनी टीचर को इस रूप पे, और आप नहीं भूलोगे ओजोन डे। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वर्ल्ड ओजोन डे इज इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट रादर, तो इसलिए भूलना नहीं है। तो आप चाहो तो इंजीनियर्स डे से याद कर लो, इंजीनियर्स डे के जस्ट अगले दिन आता है यानी 16 सितंबर को, या फिर 16 श्रृंगार की भी आपकी मैम पढ़ा रही है ओजोन लेयर के बारे में, तो वर्ल्ड ओजोन डे हो जाएगा। अच्छे से दिमाग में डाल लेना है, इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर। चलिए थीम, अब क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट डे है तो थीम भी इंपॉर्टेंट है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था वो साइन हुआ था 1987 में, और इसी दिन डिसाइड किया गया था कि वो जो सब्सटेंसेस जो ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं उनके यूज़ को कम करना है। ठीक है, और उसी से रिलेटेड इस बार की थीम भी है। गॉट इट? चलिए 16 सितंबर को एक और दिन आता है, इंटरनेशनल रेड पैंडा डे। तो आपने मैम को ज़रा बोल दिया, मैम ये 16 श्रृंगार करके क्यों आई हो? मैम ने दिया एक, और एकदम रेड पैंडा जैसे रेड गाल हो गए हैं, तो रेड पैंडा डे भी 16 सितंबर को आता है। भूलोगे तो नहीं, थप्पड़ पड़ा था। ठीक है,
सो 16 सितंबर जो ओजोन लेयर है, या फिर लॉजिकल एसोसिएशन करना है तो ओजोन लेयर डिप्लीट हुई है, यूवी रेज आ रही है जिसकी वजह से स्किन डैमेज होकर के रेड 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 कलर हो गया है। तो रेड पैंडा पिक्चरफुल भी है वैसे। एक तो नॉर्मल पैंडा होता है ब्लैक एंड वाइट, एक छोटा रेड पैंडा होता है, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में भी मिलता है। तो आप एसोसिएट कर सकते हो ओजोन लेयर के साथ ही आप रेड पैंडा को पिक्चर में कहीं ना कहीं डाल सकते हो, ठीक है। सो इंटरनेशनल रेड पैंडा डे, ये अगेन इतना इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है क्योंकि डेट स्पेसिफिक नहीं है, ये भी दिन के हिसाब से आता है, 3rd सैटरडे ऑफ सितंबर को ये पड़ता है। लेकिन रेड पैंडा डे जो भी जानवरों से रिलेटेड डे होते हैं ना, थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो एक बार को नज़र में रखिएगा। रेड पैंडा नेटिव है रेनी माउंटेन फॉरेस्ट जो है इंडिया, नेपाल, भूटान, म्यांमार, चाइना, इन सब एरियाज़ के, वहाँ पे पाया जाता है और पहली बार 2010 के अंदर इस डे को ऑब्जर्व किया गया था। फिर हम आते हैं 17 सितंबर, 2 इंपॉर्टेंट डे आते हैं। अब देखिए विश्वकर्मा जयंती इंपॉर्टेंट है, कई जगह पूजा की जाती है ना, आर्किटेक्ट्स लोग करते हैं और जो इवन मैकेनिकल इंजीनियर्स जो होते हैं, इफ आई एम नॉट मिस्टेकिंग, वो भी अपने औजार वगैरह की पूजा इस दिन करते हैं। तो जो भी लोग किसी भी तरह से हाथ से औजारों से काम करते हैं, अपने कुछ भी टूल्स से काम करते हैं, वो इस दिन अपने सारे औजारों की पूजा करते हैं। विश्वकर्मा जयंती वैसे आर्किटेक्चरल फील्ड से रिलेटेड ज़्यादा मनाया जाता है। 17 सितंबर कैसे याद रखें, इंजीनियर से रिलेटेड याद रखो इसको भी। 15 सितंबर इंजीनियर्स डे आता है, हमने 16 सितंबर ओजोन डे किया, वो तो हटा दो। 15 को आता है इंजीनियर्स डे, 17 यानी 17 को आता है विश्वकर्मा दिवस, क्योंकि विश्वकर्मा जी भी ना कहीं नेशन बिल्डिंग से ही जुड़े हुए, आप मानो आर्किटेक्ट क्या करते हैं, है ना, वही काम करते हैं ना। तो विश्वकर्मा जयंती जो है, जिसको भद्रा संक्रांति भी बोलते हैं। संक्रांति क्या होता है, संक्रांति हिंदू कैलेंडर के हिसाब से वो समय होता है जब सन एक राशि से निकल के दूसरी राशि में जा रहा होता है। जैसे मान लीजिए लियो से निकल के अब वो कन्या राशि में प्रवेश कर रहा है, ठीक है, तो उसको कहेंगे, इसीलिए इसको कन्या संक्रांति भी बोलते हैं, कन्या राशि के अंदर वो एंटर कर रहा है, ठीक है। संक्रांति के समय मतलब समझ में आ गया। तो विश्वकर्मा जयंती को भद्रा संक्रांति भी बोलते हैं, कन्या संक्रांति भी बोलते हैं। याद रखिएगा, आजकल हमारी जो कल्चर है उससे जुड़े हुए काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो इस तरह के सवाल बन सकते हैं कि कन्या संक्रांति के तौर पे किस दिन को मनाया जाता है, तो विश्वकर्मा जयंती पता होना चाहिए। हिंदू गॉड या सेलेस्टियल आर्किटेक्ट विश्वकर्मा जी माने जाते हैं और उन्हीं के ऊपर विश्वकर्मा जयंती को मनाया जाता है। इस बार यानी अभी 2023 में विश्वकर्मा जयंती के दिन विश्वकर्मा स्कीम को भी लॉन्च किया गया है, जो कि क्राफ्ट्समैन जो हैं, आर्टिजन जो, उस पर जुड़ी हुई ये स्कीम है, ठीक है। ये समझ में आ गया। 15 को इंजीनियर्स डे है, 17 को विश्वकर्मा जयंती, और उसी दिन आता है वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे। वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे, तो जब कभी आर्किटेक्ट लोग काम कर रहे हैं तो भाई ध्यान रखना, बिल्डिंग में जो पेशेंट है उनकी तबीयत खराब नहीं हो, ध्यान से, किसी को सांस की प्रॉब्लम है, किसी के ऊपर चूने पत्थर गिर जाए, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। तो विश्वकर्मा जयंती के साथ ही पेशेंट की सेफ्टी को एसोसिएट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, हल्का सा एसोसिएशन करके रख दीजिए। थीम रही इसकी एंगेजिंग पेशेंट्स फॉर पेशेंट सेफ्टी, बस, ठीक है। चलो 18 सितंबर को 2 दिन आते हैं और एक वीक पूरा है डेडिकेटेड, वो हमें देखना है। तो वर्ल्ड बैम्बू डे, ये जो पहला आता है इंटरनेशनल इक्वल पे डे, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है पर ठीक है, इंटरनेशनल इक्वल पे डे। दूसरा है वर्ल्ड बैम्बू डे, वर्ल्ड बैम्बू डे। 18 सितंबर को ये आते हैं, कैसे याद करें। 18 पे कुछ होता है क्या लाइफ में, 18 से जुड़ी हुई मेमोरी है। 18 पे हम वोटिंग एज अटेन कर लेते हैं, हम अडल्ट कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं ना। तो टीचर अब आपको ज्ञान दे रही है, टीचर का कंसेप्ट पढ़ाना नहीं है, वो हर एरिया से रिलेटेड ज्ञान देंगे, तो वो ज्ञान दे रही है कि भाई 18 पे अगर वोटिंग करने नहीं गए हो ना, 18 साल के हो चुके हो, वोटिंग करने नहीं गए ना, बैम्बू से पिटाई करनी है मैंने। अरे ठीक है मैडम, और वोट भी किसको करोगे, ऐसे नहीं आंख बंद करके कि भाई मेरी फैमिली वाले इसको वोट करते तो मैं भी कर दूँ। नो, जो इंसान इक्वल पे फोकस करता हो ना, और छोटा बड़ा मेल फीमेल इन सब पे किसी पे ध्यान ना दे, जितना काम करोगे उतना पैसा मिलेगा, इस पे जो फोकस करे उसी को वोट देना है आपको। तो टीचर आपको ये ज्ञान दे रही है, तो इससे आप थोड़ा ये ध्यान रखिएगा। बहुत स्ट्रॉन्ग टेक्निक नहीं है, आई नो, पर इससे बेटर टेक्निक अभी मेरे पास नहीं है। आपके पास कुछ होगी तो आप डेफिनेटली सजेशन में लिखिएगा कि टीचर आपको दे रही है ज्ञान कि 18 ईयर्स के आप हो चुके, अब आप वोट करने जाइए, नहीं तो मैं बैम्बू से पिटाई लगाऊंगी। टीचर के हाथ में एक बड़ा सा बांस इमेजिन कर लीजिए। वर्ल्ड बैम्बू डे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको, और उसी को वोट दीजिए जो इक्वल पे की बात करता हो। वर्ल्ड बैम्बू डे के बारे में देखिए, चाइना के बाद इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट कल्टिवेटर है बैम्बू का पूरे विश्व में। सबसे ज़्यादा बैम्बू चाइना में उगाए जाते हैं और फिर इंडिया में उगाए जाते हैं। वर्ल्ड बैम्बू डे सबसे पहले 2009 के अंदर ऑब्जर्व किया गया था। इधर आ जाओ, 18 to 24 इंटरनेशनल वीक ऑफ डेफ पीपल 2023। टीचर सब जो सिखा रही है सारे बच्चे मानते हैं क्या?
कुछ बच्चे एकदम डेफ हो जाएंगे, बहरे हो जाएंगे, टीचर बोलती रहे हम नहीं सुनेंगे। तो बस यही है, टीचर ने बोला वोट दो नहीं तो बैम्बू पड़ेगा, इसको दो उसको दो, लेकिन कुछ बच्चे डेफ हो जाएंगे, हमें नहीं सुनना। तो ये डेफ पीपल के लिए डेडिकेटेड जो वीक है वो भी 18 से 24 को आता है। इस बार का मोटो रहा नथिंग विदाउट अस। चलिए 21 सितंबर, 21 सितंबर एंड 22 सितंबर। रिवीजन की जरूरत तो नहीं पड़ रही, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट आया नहीं। हमने कहाँ तक कर लिया था? हमने 12 तक तो कर ही लिया था, साउथ साउथ कोऑपरेशन। 13 में कुछ था नहीं। 14 को हमने नेशनल हिंदी डे कर लिया, हमारा जो हिंदी भाषा दिवस है राष्ट्रीय। फिर 15 को हमने देख लिया इंजीनियर्स डे आ गया। इंजीनियर्स डे के साथ में हमने और क्या देखा था? इंजीनियर्स डे के साथ में हमने देखा था डेमोक्रेसी वाला, ठीक है। उसके बाद 16 को हमने ओजोन देख लिया था, रेड पांडा देख लिया था। 17 को हमने विश्वकर्मा जयंती देख लिया था, और उसके साथ में हमने क्या देखा था? पेशेंट सेफ्टी देख लिया था। 18 को हमने देख लिया बैम्बू डे और इक्वल पे डे, और हमने डेफ वाला वीक देख लिया, ठीक है, सिंपल, ओके। अब हम 21 पे आ जाते हैं। 21 पे आता है इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, इंपॉर्टेंट, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। पोस्टर मेकिंग वगैरह सब होती है, स्कूल्स में भी सेलिब्रेशंस किए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड एल्जाइमर्स डे, वर्ल्ड राइनो डे, तीनों थोड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो चलिए, ये 22 को आता है भैया, 21 को नहीं आता। 21 को कैसे याद रखें? अब 21 पे क्या होता है? एक तो मैं 21 के लिए एक हिंट देती हूँ, एक किस, ठीक है। तो अब देखो, शांति दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय शांति का प्रतीक क्या होता है? डव, जिसे हम कबूतर, सफेद कबूतर बोलते हैं, डव पक्षी होता है, उसको शांति का प्रतीक माना जाता है। एक किस दे के आपने उसको उड़ा दिया, ठीक है। तो एक किस यानी 21। सितंबर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मदर टेरेसा का डेथ इसी महीने में हुई है, टीचर्स के लिए डेडिकेटेड है, तो शांति का प्रतीक ही होते हैं। आजकल के टीचर्स, कई टीचर्स ऐसे नहीं होते जो शांति का प्रतीक मैं कहूँगी, लेकिन मेजरली टीचर फ्रेटर्निटी शांति फैलाने का काम करती है, जो नन्स की कम्युनिटी है शांति फैलाने का काम करती है, ठीक है। तो पीस वाला इंटरनेशनल पीस डे कौन से महीने में आता है? जिस महीने मदर टेरेसा स्वर्ग की ओर गई थी, या जिस महीने टीचर्स डे आता है उसी महीने आता है इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, राइट। 21 करके आपने वो डव को या उस पक्षी को उड़ा दिया, तो आप सीधे सीधे भी याद रख सकते। नहीं तो एक और तरीका देती हूँ, 21 पे मैरिजेबल एज स्टार्ट होती है, ठीक है। बॉयज़ की अगर हम बात कर लेते हैं, मैरिजेबल एज अटेन करते हैं। तो हमने बोला भैया अगर शादीशुदा लाइफ में पीस चाहिए ना, तो एल्जाइमर के रोगी जैसे हो जाओ। आई एम नॉट बीइंग इनसेंसिटिव, एल्जाइमर्स यूजुअली ओल्ड एज में होता है, जब डिमेंशिया वगैरह हो जाता है, याददाश्त कम हो जाती है, भूलने लग जाते हैं लोग। तो ऐसे ही ट्रेट्स अभी से ले आओ। शादी में एक दूसरे की गलतियां भूलते जाओगे तो पीस बनी रहेगी, नहीं तो अगले दिन ही राइनो की तरह लड़ते हुए, सींग भिड़ाते हुए नजर आओगे। बहुत अच्छा एसोसिएशन है। पीस चाहिए तो एल्जाइमर के रोगी जैसे बिहेव करने लग जाइए अभी से, नहीं तो अगले ही दिन से राइनो की तरह लड़ेंगे। और ये सारा ज्ञान आपको कौन दे रहा है? आपके टीचर दे रहे हैं, जैसे कि वोटिंग करने का भी उन्होंने ही दिया था आपको, ठीक है। तो या तो ये एसोसिएशन कर लीजिए, नहीं तो लॉजिकल कर लीजिए। एल्जाइमर्स डे, राइनो डे, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, तीनों एक साथ। ये दोनों तो 21 को आते हैं, ये अगले ही दिन 22 को आ जाता है। चलिए, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 1981 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने शुरू किया था। थीम इंपॉर्टेंट है, एक्शन फॉर पीस आर एम्बिशन फॉर द ग्लोबल गोल्स। एक्शन फॉर पीस, ग्लोबल गोल्स, ये दो इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड एल्जाइमर्स डे, जो एल्जाइमर का मूवमेंट होता है ना, उसका कलर होता है पर्पल, और इसकी थीम रही नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट। एल्जाइमर के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कभी जल्दी कभी लेट नहीं होता, आप शुरू हो जाइए। वर्ल्ड राइनो डे, अनाउंसमेंट इस दिन का जो है 2010 में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन साउथ अफ्रीका में हुआ था, और 2011 से इसको मनाया जा रहा है। तो पूछ लिया जाए वर्ल्ड राइनो डे कब आता है, तो भाई हम राइनो की तरह भिड़ेंगे अगर हमने 21 साल की मैरिज में शांति नहीं रखी, ऐसे करेंगे। नहीं तो लॉजिकल से जाएंगे। लॉजिकल से जाएंगे कैसे? कि भाई इंटरनेशनल डे ऑफ पीस जो होता है उसके अगले दिन ही राइनो वाला डे है, तो एक दिन तो पीस का है और अगला दिन राइनो की लड़ाई वाला दिन है, ऐसे कर सकते हैं। तो 21 को इंटरनेशनल डे ऑफ पीस आता है, 22 को राइनो डे आता है, और 21 वाले दिन ही एल्जाइमर्स भी आता है, बिकॉज भूलोगे तभी पीस अचीव हो पाएगी। चलिए, 23 सितंबर, इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज। अब इस स्लाइड पे जो आपको इतने सारे दिन दिख रहे हैं ना, मेरे पास इनके लिए कोई स्ट्रॉन्ग एसोसिएशंस नहीं है, तो कोशिश करके अपने अपने तरीके से दिमाग में डालिएगा। 23 सितंबर को आता है इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस, यानी सांकेतिक भाषा, ये वाली सुसु पॉटी है, तो इस तरह की साइन लैंग्वेज। तो मैम ने पूछा 2 + 3 कितने, आपने साइन लैंग्वेज में बोल दिया।
तो ऐसे भी आप 2, 3 और सितंबर टीचर, 23 सितंबर साइन लैंग्वेज याद रख सकते हो। 2018 में शुरू हुआ, थीम रही अ वर्ल्ड वेयर डेफ पीपल एवरीवेयर कैन साइन एनीवेयर। ठीक है, डेफ पीपल जो है वही साइन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, वो कहीं भी साइन कर सके। 24 सितंबर को वर्ल्ड रिवर्स डे आया, लेकिन विश्व नदी दिवस जो है वो 4th संडे ऑफ सितंबर के हिसाब से मनाया जाता है, तो डेट इसकी चेंज होती रहती है। पहला जो था वो 2005 में ऑब्जर्व किया गया था। अंत्योदय दिवस इंपॉर्टेंट है जी, 25 सितंबर को आता है, 25 सितंबर। अंत्योदय यानी जो डाउन ट्रॉडन है, जो बिल्कुल निचले तबके के लोग हैं, उनका उत्थान, उनका उदय करवाना, उनको इमेंसिपेट करना। सो ये बर्थ एनिवर्सरी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की। ठीक है, तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी को कौन से दिन की तरह मनाया जाता है? अंत्योदय दिवस की तरह मनाया जाता है, और 2014 से इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है। ठीक है, तो 5 सितंबर इज टीचर्स डे, 25 सितंबर इज अंत्योदय दिवस, ऐसे करके कुछ एसोसिएशन कर सकते हो। 25 सितंबर को ही वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे आता है, यानी कि विश्व फार्मासिस्ट दिवस, जिसकी थीम है फार्मेसी स्ट्रेंथनिंग हेल्थ सिस्टम। राइट, ज़्यादा कुछ हिंट नहीं है, इन दोनों को आप एसोसिएट कर सकते हो तो आपस में करके कर लीजिए। जहाँ मेरे पास स्ट्रॉन्ग हिंट नहीं है, मैं फिजूल में नहीं दूंगी कि मुझे हर चीज़ का हिंट देना है तो मैं आपको दे दूँ, नहीं, आई विल लीव दैट। मैं जितनी हेल्प कर रही हूँ आई होप उतनी भी काफ़ी मददगार साबित होगी आपके लिए। चलिए, 26 सितंबर को अगेन आपको 3 दिन देखने को मिल रहे हैं। वर्ल्ड एनवायरनमेंट हेल्थ डे, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे अलग है, विश्व पर्यावरण दिवस वो आता है 5 जून को, है ना। जो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट डे बोलो या वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बोलो, वो कब आता है? वो 5 जून को आता है। ये एनवायरनमेंट हेल्थ डे है, ध्यान रखिएगा। और ये आता है 26 सितंबर को। इसकी थीम रही ग्लोबल एनवायरनमेंट पब्लिक हेल्थ, स्टैंडिंग अप टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ ईच एंड एवरी डे। 26 सितंबर को ही इंटरनेशनल डे फॉर टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स है। ये सब यूएन डे है, यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्व करता है, अदरवाइज बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ठीक है। न्यूक्लियर वेपन्स टोटली एलिमिनेट हो, कोई उनका यूज़ ना करे, इसके लिए 26 सितंबर को ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है 2014 से। और इसी दिन वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे भी होता है कि अनवांटेड प्रेगनेंसी को आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, आप कॉन्ट्रासेप्शंस प्रिवेंटिव तौर पे या टर्मिनेशन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। थीम रही द पावर ऑफ ऑप्शंस। राइट, तो आप कॉन्ट्रासेप्शन की तरफ मूव कीजिए ताकि अनवांटेड प्रेगनेंसी हो ही ना, तो ये वो है। ठीक है, तो ये तीनों दिन जुड़े गए हैं आपके। मैं अभी थोड़ा सा हिंट आपको दे दूंगी इनको याद करने का, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग हिंट नहीं है, मैं आपको वर्ल्ड टूरिज्म डे से याद करवा दूंगी ये। ठीक है, तो पहले वर्ल्ड टूरिज्म डे पे आ जाते हैं। वर्ल्ड टूरिज्म डे इंपॉर्टेंट है, कब आता है? 27 सितंबर, 27 सितंबर। तो टीचर को आप बोल रहे हो मैम छुट्टी चाहिए, घूमने जाना है, स्कूल वाले छुट्टियां नहीं देते ना बहुत इजीली, मैम बोलते हैं ऐसा करना, बड़े होकर के ना सत्ता में चले जाना, सत्ता यानी सी पावरफुल पोजीशन पे, तो आराम से घूमना, अभी तो चुपचाप बैठ के पढ़ाई करो। सत्ता में जाओगे तो भी टूरिज्म करने को मिलेगा, अभी चुपचाप बैठ के पढ़ाई करो। ठीक है, छुट्टियां नहीं मिलती है स्कूल में, मेरी डॉटर को भी नहीं मिलती है, उसकी वजह से हम भी कहीं नहीं जा पाते, हमें भी नहीं मिलती हैं, खैर काम पे लगे रहते हैं। सो 27 सितंबर, 27 सितंबर टीचर ने बोला सत्ता में जाओ तो टूरिज्म करने को मिलेगा, तो वर्ल्ड टूरिज्म डे। और इससे एक दिन पहले, अब आप इमेजिन कीजिए आप टूरिज्म के लिए जा रहे हो, उससे एक दिन पहले आपने बोला अच्छा ठीक है, एनवायरनमेंट को कैसे हमें उसकी हेल्थ ठीक रखनी है, कॉन्ट्रासेप्टिव के तरीके क्या क्या होते हैं दुनिया भर में, वो हम देख के आते हैं, हम टूरिस्ट बन के घूम के आते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग हिंट नहीं है, कभी अगर आपको भूले भटके आंसर क्वेश्चन पूछ लिया जाए यहाँ से और आंसर नहीं मिल रहा है तो शायद ये थोड़ा बहुत याद आ जाएगा। तो ये 27 सितंबर याद रखिएगा। थीम रही टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, अगेन आई एम सेइंग जहाँ स्ट्रॉन्ग हिंट नहीं है मैं नहीं दूंगी। चलो 28 सितंबर पे आ जाइए। वैसे 27 सितंबर याद करना एक बहुत नेगेटिव एसोसिएशन भी है मेरे दिमाग में। अभी रिसेंटली हमारी कोर टीम मेंबर हैज़ लॉस्ट हर मदर और उनकी डेथ 27 सितंबर को ही हुई है। तो वर्ल्ड टूरिज्म डे है ना, तो मैं ऐसा देखती हूँ धरती से स्वर्ग की तरफ टूरिस्ट बन के चली गई हैं। ठीक है, तो मेरा एसोसिएशन बहुत स्ट्रॉन्ग बैठ गया है। सो आप अपने अपने एसोसिएशन अपने पर्सनल लाइफ की किसी चीज़ों से भी बना सकते हो। राइट, ज़रूरी नहीं मैं जो दे रही हूँ वो लेना है। ऐसी इसी तरह से 28 सितंबर, 28 सितंबर अगेन वन ऑफ माई फ्रेंड्स बर्थडे इज़ देयर। तो मुझे आप अपनी लाइफ से कुछ उठा सकते हो, नहीं तो हम ऐसे देख सकते हैं अभी वर्ल्ड टूरिज्म डे हमने किया 27 सितंबर को, उसके अगले दिन से ये देखो अब आप टूरिस्ट की तरह घूमने गए हो, जब आप वापस लौटे हो तो आप अपने साथ रेबीज़ ले आए हो। ठीक है, रेबीज़ की बीमारी ले आए हो। जब आप टूरिस्ट बन के घूम रहे थे तो आपको यूनिवर्सल एक्सेस था इन्फॉर्मेशन का, कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है आपको सब पता चल रहा था।
सो आपस में थोड़ी थोड़ी लिंकिंग कर लीजिए, हेल्प हो जाएगा। 28 सितंबर को आता है इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा। वर्ल्ड रेबीज डे, आई विल नॉट कंसिडर इट रियली इंपॉर्टेंट, नज़र में रख लीजिए। वर्ल्ड मैरीटाइम डे थोड़ा इंपॉर्टेंट होता, लेकिन इसकी वजह से मुझे लगता है इतना पूछे जाने के चांसेस नहीं है, क्योंकि अगेन ये डे स्पेसिफिक है, डेट स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। तो इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन का थीम है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑनलाइन स्पेस फॉर एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट है ही नहीं मेरे हिसाब से, नहीं याद करने की ज़रूरत है। वर्ल्ड रेबीज डे का थीम है वन फॉर ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल, और इसी दिन ये चीज़ ध्यान रख लीजिए, रेबीज की जो वैक्सीन थी ना, उस पर किसने काम किया था? इस दिन फ्रेंच साइंटिस्ट थे लुइस पास्चर, जो कि पास अवे हो गए थे, जिनका देहांत हो गया था, इसी दिन हुआ था, और उन्होंने रेबीज़ की वैक्सीन पे काम किया था, और इसलिए इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड मैरीटाइम डे की अगर हम बात करें, थीम रही मारपूल एट 50 आवर कमिटमेंट गोज, और इस दिन इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो है IMO, उसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था 1948 में, उस दिन को मनाया जाता है वर्ल्ड मैरीटाइम डे के तौर पे, ठीक है। तो ये 3 दिन है, अगेन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, स्टिल नज़र में रखने के लिए देखिएगा। चलिए, ये आखिरी स्लाइड है, इसके बाद अब आपका क्विक रिकॉल टेस्ट शुरू होने वाला है। स्टार्टिंग में बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेज थे, हमने सब पे अच्छे से फोकस कर लिया, अब जो नॉट सो इंपॉर्टेंट है वो तो नॉट सो इंपॉर्टेंट है, पर इग्नोर नहीं करेंगे, एक बार हमने नज़र से गुजार लिया। अब यहाँ ना हम उल्टी गिनती करेंगे। 30 सितंबर को आपकी टीचर होने वाली है रिटायर। अब आप बोलोगे ऐसे कैसे, क्यों? क्योंकि जुलाई, अगस्त, सितंबर में 30 डेज होते हैं, और हमने टीचर्स को डेडिकेट किया है, तो लास्ट डे है, तो अब टीचर की रिटायरमेंट होने वाली है। तो 30 सितंबर को उनका हो रहा है रिटायरमेंट, और वो जो भी स्पीच दे रहे हैं आप सबने ट्रांसलेशन के लिए लगा रखा है, ट्रांसलेटर हेडफोन्स होते हैं ना, वो लगा रखे हैं। सो इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे आता है 30 सितंबर को, वो अपनी रिटायरमेंट स्पीच दे रही है स्कूल में, ठीक है। तो इमेजिन कीजिए, और टीचर्स और सबने ट्रांसलेशन के लिए लगा रखे हैं हेड गियर्स। थीम रही ट्रांसलेशन अनवील्स द मेनी फेसेस ऑफ ह्यूमैनिटी, ठीक है। अब रिटायर होने से एक दिन पहले उन्होंने, भाई रिटायरमेंट का तो सारे स्कूल के सामने अपना अनाउंसमेंट करेंगे, उससे पहले हार्ट टू हार्ट टॉक, क्लास में भी बच्चे जैसे मैम से बातें करने लग जाते हैं, मैम कल आप जा रहे हो, तो हार्ट टू हार्ट टॉक हो रही है। कब? 29 सितंबर को, 30 को रिटायर होंगी, 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे आता है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हम इग्नोर नहीं करेंगे एटलीस्ट। सो वर्ल्ड हार्ट डे कब आता है? 29 सितंबर को, हार्ट टू हार्ट टॉक हो रही है टीचर से आपकी रिटायरमेंट से पहले। थीम रही यूज़ हार्ट नो हार्ट, दिमाग का इस्तेमाल करने को हर कोई बोलता है आज की तारीख में, दिल की मत सुनो, दिमाग की सुनो, दिमाग की सुनो, दिमाग की सुनो, दिल को भी बेचारे को साथ में ले लो, है ना, इतना भी बुरा नहीं होता। इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, खाना वेस्ट नहीं करना है, इन सब की अवेयरनेस भी, तो उसी पार्टी में जब मैम आपसे बातें करिए स्नैक्स वगैरह, और मैम ने खाना वाना वेस्ट मत करना भाई, ठीक है। तो अगेन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत दिमाग में डालने की जरूरत नहीं है। थीम है रिड्यूसिंग फूड लॉस वेस्ट, टेकिंग एक्शन टू ट्रांसफॉर्म इट। सो लास्ट के जो पूरे हमने 26 ऑनवर्ड्स कुछ देखे हैं, उनमें 1-2 ही हैं जो थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट जैसे हैं, अदरवाइज आप एक बार नज़र से गुजार लीजिए तो भी काम चल जाएगा। यहाँ तक मैंने आपको सब कुछ याद करवा दिया, जो जो भी मुझे लगा पॉसिबल याद करवाने जैसा। नाउ इज़ द टाइम फॉर अ क्विक रिकॉल टेस्ट। आगे बढ़े उससे पहले मैं डेफिनेटली आपको बोलूँगी कि आप 5 क्वेश्चन आएंगे आपके सामने, अटेम्प्ट करिए। आई एम वेरी होपफुल आप कम से कम 3 का आंसर तो कर ही दोगे, कई बच्चे 4 का भी कर पाएंगे, एंड आई एम 100% श्योर बहुत सारे बच्चे 5 का आंसर कर पाएंगे। अपना स्कोर ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताएंगे, कोई भी स्कोर आया हो डू लेट मी नो, कोई भी फीडबैक हो डू लेट मी नो। अगर आपको बातचीत करनी है, आपको कोई मैसेज देना है, तो रिचा शर्मा 2325 ये मेरा इंस्टा आईडी, आप वहाँ पे लिख सकते हो, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, परचम ऐप पे आप चैट सेक्शन में लिख सकते हो, जो आपको कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए गए आप वहाँ बात कर सकते हो, आप मेल कर सकते हो parchamclasses06@gmail.com पे। पर कोई भी डाउट, क्वेरी, कंसर्न, फीडबैक हो तो ज़रूर हमसे कम्युनिकेशन में आया कीजिए। वी आर वेटिंग टू लिसन फ्रॉम योर साइड, वन वे कम्युनिकेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, और किसी टॉपिक की रिक्वेस्ट है वो भेजा करिए। चलो शुरू करते हैं हमारे रिकॉल टेस्ट को। टेंटेडन, आ जाओ। इंडिया सेलिब्रेट्स नेशनल इंजीनियर्स डे ऑन 15 सितंबर, खुद ही बता दिया क्वेश्चन ने। विच इज़ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ होम, ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, आपको मैं बता दूं, ये PYQ है। तो इंडिया नेशनल इंजीनियर्स डे कब मनाता है? 15 सितंबर को मनाता है, लेकिन किसकी बर्थ एनिवर्सरी पड़ती है 15 सितंबर को? वीरू सहस्त्रबुद्धे जी की, मोक्षगुंडम विश्वेश्वराय जी की, ई श्रीधरन जी की, या शिवा आयदुराई जी की? बताइए।
कौन है इंजीनियर्स डे किन की याद में मनाया जाता है? कौन थे वो ग्रेट इंजीनियर जिनको कि भारत रत्न भी मिला था? यस, एम विश्वेश्वराय जी। ये सहस्त्र बुद्धि, एग्जामिनर तो बहुत फनी होता है, सहस्त्र बुद्धि जी, 3 इडियट्स वाले सहस्त्र बुद्धि थे वो। विच डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 25 सितंबर? अब मैंने बहुत स्ट्रांगली याद नहीं करवाया था आपको, ठीक है, पर देखिए थोड़ा बहुत भी दिमाग में कहीं सेट हो तो 25 सितंबर को कौन सा दिन आता है? जब राइट आंसर नहीं पता हो तो एलिमिनेशन मेथड से भी काम होता है, ठीक है। नेशनल फॉरेस्ट मार्टर्स डे आता है क्या? यानी कि जो वन के लिए शहीद हुए थे वो तो मैंने आपको बोला था 11 से हमने बनाया था, तो 11 सितंबर को आता है। इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज आता है क्या? इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज, मैंने पूछा था 2 + 3 कितने होते हैं, तो नहीं भाई ये तो 23 को आता है, नहीं। अंत्योदय दिवस आता है क्या? शायद, कंफर्म नहीं है। वर्ल्ड कोकोनट डे आता है क्या? कोकोनट तो 2 सिप में ही खत्म हो गया था, तो ये 2 सितंबर को आता है, तो ये 3 तो नहीं है। राइट आंसर इज अंत्योदय दिवस। कैसे बोला था मैंने? कहा था 5 सितंबर को टीचर्स डे आता है, 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस आता है, उत्थान वाला दिवस, ठीक है। चलिए, वर्ल्ड ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच सितंबर? कौन सी तारीख को? अगेन ये PYQ है, ऑलरेडी पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर। वर्ल्ड ओजोन डे, सोचो टीचर कैसे खड़े होकर के पढ़ा रही थी और फिर रेड पांडा बना दिया था, ऐसा कुछ याद करवाया था मैंने। 8, 16, 12 या 6? 16 श्रृंगार करके, नहीं तो ये भी बोला था मैंने इंजीनियर्स डे के अगले दिन ओजोन डे आता है। यस, सो 16 इज द राइट आंसर। ओके, आई होप यहाँ तक अभी तक 2 आंसर तो करेक्ट किए होंगे आपने, हो सकता है 25th वाला गड़बड़ कर दिया। इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, ओके, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, इंटरनेशनल लिटरेसी डे, ठीक है, 8, 11, 16 या 23 सितंबर। लिटरेसी, लिटरेसी सोचो, कोई पढ़ा रहा था आपको खड़े होकर के, उसको फिजियोथेरेपी के लिए भी जाना पड़ा था, कौन थी? स्पाइडर थी। अच्छा, स्पाइडर किससे बनाई थी हमने? 8 से बनाई थी, ऐसे ही बनाई थी ना स्पाइडर। यस, यही तो टीचर बन के आपको पढ़ा रही थी। यस, सो 8 सितंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट डेज इज और आर नॉट ऑब्जर्व्ड ऑन 26 सितंबर? ओ माय गॉड, ये तो मैंने याद ही नहीं करवाया आपको। देखो आप ही की मेहनत है, तो 5 में से 3 तो मिनिमम आप लाओगे, उसके ऊपर देखते हैं आपने खुद से कितने एफर्ट्स डालें। तो ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन से डे या डेज 26 सितंबर को ऑब्जर्व नहीं किए जाते? वर्ल्ड एनवायरनमेंट हेल्थ डे, चलो एलिमिनेशन की मदद लेंगे, डोंट वरी। एनवायरनमेंट हेल्थ डे, वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे, वर्ल्ड रेबीज डे, वर्ल्ड राइनो डे। तो राइनो डे तो कब आता है? राइनो डे कब आता है सोचो? पीस वाले डे के जस्ट अगले दिन पीस था, इंटरनेशनल पीस डे कब था? विश्व शांति दिवस 21 को, अगला दिन 22 को आता है वर्ल्ड राइनो डे। तो ये तो नहीं आता, और इसने यही पूछा है कि कौन सा दिन नहीं आता 26 को, यानी हमारे राइट आंसर में 4 आना चाहिए। समझ में आ गई बात? ये तो ओनली 1 बोल रहा है, नहीं 4 तो आना ही चाहिए, 4 आना चाहिए। ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, इन दोनों में से कोई एक राइट आंसर होगा, ठीक है। वर्ल्ड रेबीज डे, हम टूरिज्म के लिए गए थे और वहां से हम रेबीज लेके लौटे थे। टूरिज्म पे अब कब गए थे? मैम ने क्या बोला था? सत्ता में आ जाओ तो टूरिस्ट बन जाना, तो ये 27 को आता है, ठीक है। तो 26 को तो ये भी नहीं आता, यानी 3 भी सही है और 4 भी सही है, तो आंसर क्या हो गया? तो ये मैंने आपको तरीका भी बता दिया कि कभी कॉन्फिडेंटली आंसर नहीं भी आता हो तो एलिमिनेशन से निकाल सकते हो। ये दोनों हमने कहा था 27, घूमने जाने से पहले हम देखेंगे, अच्छा वर्ल्ड की हेल्थ, एनवायरनमेंट की हेल्थ चेक कराएं, कहाँ पे कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स होते हैं ये भी देखा है, तो चलो घूम ले, पर मैंने ढंग से याद नहीं करवाए थे, ठीक है। पर ये दोनों आपको थोड़े थोड़े याद थे, तो आप आंसर तक पहुँच सकते हैं, राइट। आई रियली होप 5 में से मिनिमम 3 भी अगर आप लाए हो तो आपके लिए एक्सीलेंट तो नहीं लिखूंगी, वेरी गुड ज़रूर लिखूंगी। 3 से कम है तो अच्छा स्कोर नहीं है, ठीक है जी। तो ये हो गया आज के पूरे सेशन का कंप्लीशन। आई रियली होप यू वुड हैव एंजॉयड द सेशन। आई एंजॉयड टीचिंग यू, आई ऑलवेज एंजॉयड टीचिंग यू थारली। मुझे पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है और आई रियली होप आपको पढ़ने में मज़ा आया होगा। अगर सब कुछ समझ में आ गया तो मज़ेदार सेशन था, नहीं आया तो काम का सेशन नहीं था। जो भी हो अपना फीडबैक लिखिएगा, अगले सेशन में मिलेंगे जिसमें हम अपॉइंटमेंट्स, बुक्स एंड ऑथर्स, अवार्ड्स और ओबिचुरीज डिस्कस करेंगे। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सेशन फॉर एवरीबडी। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।